हेलो एवरीवन, मैं हूं भारती और आप देख रहे हैं भारती बिड़ला ब्लॉग। और आज का ब्लॉग हो चुका है स्टार्ट। और आज के ब्लॉग की शुरुआत हुई थी आरव को ट्यूशन छोड़ने से, क्योंकि आज पतिदेव थे थोड़ा सा बिजी, तो मैंने सोचा क्यों नहीं आज आरव को ट्यूशन मैं ही छोड़ देती हूँ, क्योंकि इस बहाने मेरी भी थोड़ी वॉक हो जाएगी। और आरव को ट्यूशन छोड़ने के बाद मुझे और मेरे हस्बैंड और मेरी बेटी को जाना था RK पुरम मार्केट, क्योंकि मेरी बेटी के चश्मे का फ्रेम टूट गया था। तो हमने सोचा क्यों नहीं आज थोड़ा सा बेटी को घुमा लिया जाए और उसका चश्मे का फ्रेम बनने के लिए भी दे दिया जाए। एक काम के साथ दोनों ही चीज़ें हो जाएंगी। और फिर हम बाइक पर सवार होकर निकल गए मार्केट के लिए। फाइनली हम मार्केट पहुंच गए थे। और ये मार्केट ना मुझे बहुत अच्छी लगती है। शाम के टाइम यहाँ की रौनक कुछ और ही अलग ही होती है। और अभी हम पहुंच गए टाइटन आई प्लस पर, जहाँ हमेशा हम अपनी बेटी का चश्मा बनने के लिए देते हैं। और फाइनली हमने यह चश्मा बनने के लिए दे दिया है। और यहाँ पहुंचकर हमने डिसाइड किया कि फ्रेम ना चेंज करवाकर हम क्यों ना नया चश्मा ही बनवा लें। और हमने वही किया, हमने फ्रेम नहीं चेंज करवाया, हमने न्यू चश्मा ही बनने के लिए दे दिया। और अब बारी थी कुछ खाने की। और चलते चलते हमें दिखे ये राम लड्डू वाले भैया। तो मेरी बेटी ने बोला कि मम्मा मुझे ये खाना है। फिर हमने लिए राम लड्डू और कुछ पकोड़े पालक के और प्याज के। और मेरी बेटी ने और हमने राम लड्डू और पालक के पकोड़े एंजॉय किए। और फिर जब तक मेरे हस्बैंड चले गए अपने लिए वेज पैटी लेने के लिए, क्योंकि उनको ना वेज पैटी काफ़ी पसंद है। और उनको सॉस भी चाहिए थी, क्योंकि मेरी बेटी को ना सॉस चाहिए थी खाने पकोड़े के साथ। तो उन्होंने सोचा कि ना मैं वेज पैटी ले लेता, उसके साथ सॉस मिल जाएगी। तो उन्होंने ली वेज पैटी और उन्होंने की अपनी वेज पैटी। और फिर उसके बाद हमें दिखे जूस वाले भैया। फिर हमने सोचा क्यों ना जूस भी पी लिया जाए। और फिर हमने यहाँ पर बनवाया गाजर, खीरा, घिया। और इन भैया ने इसके अंदर डाला था लौकी और पुदीना। इन सब का जूस हमने बनवाया। और मेरी बेटी ने बिल्कुल मना कर दिया कि मम्मा मैं इसको नहीं पीऊँगी। बट हमने उसको समझाया कि नहीं बेटा, ये बहुत हेल्दी होता है और हम भी इसको पियेंगे। तो यहाँ पर ये भैया बना रहे थे जूस, तो मैंने इनको रिकॉर्ड करी थी। मैं देख रही थी कि ये क्या क्या जूस के अंदर डाल रहे हैं। तो यहाँ पर गाजर ज़्यादा थी और सामान इन्होंने थोड़ा थोड़ा लिया था, जैसे गाजर, चुकंदर हो गया, घिया हो गया, पुदीना हो गया और खीरा हो गया। सबके इन्होंने एक एक स्लाइस लिए थे। तो मैंने इनको ना पूरा रिकॉर्ड किया कि इन्होंने क्या क्या डाला। और साथ में अपनी बेटी को समझा रही थी कि बेटा बहुत हेल्दी होता है, ये हमें पीना चाहिए। बट मेरी बेटी के ना बहुत नखरे हो रहे थे। तो उसने बोला फिर मेरी बेटी ने बोला ठीक है मैं पी लूँगी, बट उससे पहले आप पी के मुझे बताओगे कि कैसा है, फिर उसके बाद ही मैं पीऊँगी। तो उसने भी ये देखिए जूस लिया है और उसने वो मुझे दे रही है कि पहले आप पीकर बताओ कि कैसा है, फिर उसके बाद ही मैं पीऊँगी। फिर मैंने जूस किया ट्राई और मुझे ना काफ़ी पसंद आया। तो पहले मुझे पीना है। अच्छा है। बहुत अच्छा है एकदम। और फिर जूस पीने के बाद हम निकल गए थोड़ा घूमने के लिए। पति देव ने बोला कि क्यों ना आज थोड़ा सा घूम लिया जाए इस बहाने, क्योंकि हमें इतना टाइम मिलता नहीं है अपनी बेटी के साथ, क्योंकि उसके एग्ज़ाम रहते हैं, कभी टेस्ट रहते हैं, कभी कुछ, क्योंकि वो अभी 10th में है। तो वो इतना बाहर घूमती नहीं है और ना ही हम उसको कहीं पर ज़्यादातर लेकर जाते हैं। तो उन्होंने बोला कि क्यों नहीं आज टुलिप गार्डन चलते हैं, टुलिप फेस्टिवल जो कि यहाँ लगा हुआ था। कि मैं भी यहाँ पर ना पहली बार गई थी। तो उन्होंने बोला कि टुलिप फेस्टिवल चलते हैं, फिर वो बंद हो जाएगा। तो हम यहाँ पर आए। ये ना शायद इंडिया गेट के आसपास था। और यहाँ पर जो थे काफ़ी सारे फ्लावर थे, अलग अलग तरीके के काफ़ी सारे फ्लावर थे। और यहाँ ना मैंने नोटिस किया कि ना लोग ना फ्लावर देखने कम आए थे, इस फेस्टिवल को कम इंजॉय करने आए थे। वो यहाँ पर सिर्फ अपनी फ़ोटो क्लिक करने में ही बिजी थे। अभी ना आप यहाँ सबको देख सकते हैं कि सब ना कोई किसी तरीके से फ़ोटो खिंचा रहा है, कोई किसी तरीके से फ़ोटो ले रहा है, कोई फ्लावर की, कोई कोई अपनी। ज़्यादातर ना लोग यहाँ पर फ़ोटो में ही बिजी थे आजकल, आपने देखा होगा। और वैसे ना मुझे इसके ना बारे में ज़्यादा नॉलेज नहीं है, बस जितने आप ये बोर्ड देख सकते हो यहाँ पे जितने भी लगे हुए, यहाँ पे मैंने थोड़ा सा पढ़ा था कि टुलिप एक फ्लावर होता है जो सबसे पहला फ्लावर लगाया गया था। और टुलिप फेस्टिवल क्या है वो ये सब मैं बोर्ड आपको दिखा रही हूँ। तो आप फ्री होकर सब कुछ यहाँ पर पढ़ सकते हैं कि टुलिप फेस्टिवल है क्या है और क्यों मनाया जाता है। तो मैंने थोड़ा बहुत मैंने यहाँ पर रिकॉर्ड किया है, टुलिप फेस्टिवल क्या होता है, या नई दिल्ली यूनिवर्सिटी के बारे में कुछ लिखा हुआ है। आगे आप ये देख सकते हैं कश्मीर में टुलिप का इतिहास। और आगे देख सकते हैं नेशनल इंडो अफ्रीका फ्रेंडशिप रोज़ गार्डन। और ये है नेहरू पार्क। और ये है साहित्य का इतिहास, साहित्य मतलब इतिहास। ये आप देख सकते हैं अमिताभ बच्चन और रेखा जी कितने अच्छे लग रहे हैं। इनकी जोड़ी काफ़ी अच्छी लगती है मुझे और काफ़ी फैंस इनके, काफ़ी जो इनकी जोड़ी बहुत लोगों को पसंद आती है। और आप ये रोक रोक के मेरी वीडियो को पढ़ सकते हैं कि टुलिप फेस्टिवल आखिरकार होता क्या है, क्योंकि इतना कुछ, इतने सारे बोर्ड यहाँ थे, इतना कुछ यहाँ लिखा होता कि मुझे तो समझ में नहीं आता मैं कितना पढूं और क्या मैं आपको समझा पाऊँ। क्योंकि ना मैं ना आपको उसी बारे में समझा सकती हूँ, उस बारे में बता सकती हूँ
जहाँ का मुझे एक्सपीरियंस हो। तो मैं यहाँ पर फर्स्ट टाइम आई थी, तो मुझे यहाँ का इतना एक्सपीरियंस था नहीं, और गर्मी भी मुझे लग रही थी। तो हम बस चल रहे थे, घूम रहे थे, और ना मुझे और मेरी बेटी को ना ऐसी जगह सच बताऊँ तो बिल्कुल भी पसंद नहीं है। हमें ना काफ़ी बोर लगता है ऐसी जगह पर जाना। बट हस्बैंड लेकर आए थे, तो सोचा चलो घूम लेते हैं। और हस्बैंड हमारे साथ नहीं आए थे, वो ना बाहर खड़े हो गए थे। फिर काफ़ी टाइम बाद वो अंदर आए थे, उन्होंने हमें बोला कि ना मैं अभी यहीं पर हूँ और आप दोनों थोड़ा यहाँ पर घूम लो। तो हमने थोड़ा सा यहाँ पर घूमा, बट मैं और मेरी बेटी हम दोनों ही एक नेचर के ना, हमें ना ज़्यादा कुछ पसंद नहीं आता। खासकर मुझे तो ना ऐसी सुनसान सी जगह ना पसंद नहीं आती, बस जहाँ पर सिर्फ एक दो ही चीज़ नज़र आए और कुछ नज़र नहीं आया। यहाँ पर क्या था, लोग थे आए हुए थे, कुछ लोग धूप में बैठे थे, धूप इंजॉय कर रहे थे, और बहुत से लोग फ़ोटो खींचने में बिजी थे, कुछ फ्लावर्स खींच रहे थे, कुछ लोग अपने खींच रहे थे, बस। और ज़्यादा कुछ मुझे तो कुछ गाइस अब हम जा रहे हैं घर, क्योंकि ना बारह के ट्यूशन का भी टाइम हो चुका है, अभी आरव को ट्यूशन से लेना है। प्लस हम काफ़ी ज़्यादा घूम लिए और अब हम थक चुके हैं चलते चलते। धूप भी हो रखी है, गर्मी भी रखी है, तो इसलिए अब मन भी नहीं रुकने का, तो जा रहे हैं। बट जितना भी घूमने मज़ा आया। क्या हुआ? तो गाइस मेरे हस्बैंड गए हैं आरव को मेरी बेटी को घर छोड़ने बाइक से, क्योंकि बाइक पर हम 3 जने नहीं आ सकते और मैं चल रही भी पैदल। तो अभी पहले वो उनको घर छोड़ कर आएंगे, फिर लेंगे मुझे। तो जब तक मैं सोच रही हूँ कि देखते मैं कितना फास्ट चल सकती हूँ। अगर ज़्यादा फास्ट चली तो मैं सोचूँ जब पार्क में जाकर बैठ जाऊँगी, तो लगता नहीं कि बाइक से फास्ट मैं चल पाऊँगी, कि वो फटाफट 2 मिनट में छोड़ आएंगे। फ़िलहाल मेरी पूरी कोशिश है कि मैं जाके पार्क में बैठ जाऊँ, इस बहाने ना पार्क में बैठने को भी मिलेगा। और अब मैं आकर बैठ चुकी अपने हस्बैंड से पहले पार्क में, और मैंने यहाँ आकर देखा ना कि पार्क में किसी ने ना फंक्शन करवाया हुआ था, और मैं काफ़ी देर तक बैठी रही, बट ना यहाँ पर कुछ समझ में नहीं आया कि ये फंक्शन किस चीज़ का था, किसने करवाया। यहाँ पर ना खाने पीने का भी अरेंजमेंट बहुत अच्छा हो रखा था, मैंने कैमरा जूम करके देखा था, और बट ये समझ में नहीं आया कि ये फंक्शन किस चीज़ का था। और कुछ दिनों से ना मेरा मन था गोलगप्पे खाने का, और मैंने पतिदेव को जब बताया कि मेरा मन गोलगप्पे खाने का है, तो उन्होंने बोला कि चलो क्यों ना गोलगप्पे भी खा लिए जाए। और मैं यहाँ पहुँच गई गोलगप्पे खाने के लिए, और फिर मेरे हस्बैंड ने लिया अपने लिए गाजर का हलवा। उनको ना गाजर का हलवा काफ़ी पसंद है। मेरे हस्बैंड को ना मीठा काफ़ी पसंद है। जब भी हम इस मार्केट में आते हैं तो मेरे हस्बैंड ना गाजर का हलवा ज़रूर लेते हैं, खासकर सर्दियों में। सर्दियाँ हो तो गाजर का हलवा, और गर्मी हो तो फिर रसमलाई। और फिर उन्होंने अपने हाथों से ना मुझे भी ये हलवा खिलाया। हलवा ना काफ़ी टेस्टी था, बट ना मीठा मुझे इतना पसंद नहीं है। फिर उसके बाद हमने लिए अपने बच्चे। क्या खा रही है दिखा। सैंडी हो गई नाराज, क्योंकि ये समोसे समोसा पार्टी ना। और ये टाइम है अभी रात का, और यहाँ पर ना मैंने गैस पर एक तरफ रखी चाय बनने के लिए और एक तरफ रखा खाना बनने के लिए, क्योंकि ना आज मेरे जेठ जी आए थे। अब दुपट्टे के साथ मुझे देख ही सकते हैं कि मैंने सर पे दुपट्टा डाला हुआ है, क्योंकि मेरे जेठ जी आए थे। तो यहाँ मैं उनके लिए बना रही हूँ चाय, और मैंने साथ में खाना भी रख दिया बनने के लिए। और आज का दिन ना हमारा काफ़ी अच्छा बीता, बच्चों के साथ काफ़ी इंजॉय किया, घर पर भी बाहर भी। और आज हमने काफ़ी कुछ खाया बाहर का। वैसे ज़्यादातर इतना कुछ ना हम बाहर का खाते नहीं एकदम, बट आज का दिन ऐसा था कि हमने काफ़ी कुछ खाया बाहर का, ये आपने देख ही लिया होगा। और अभी ना मैं थोड़ा सा ना परेशान थी यहाँ पर, क्योंकि ना मैंने मटन बनाया था, जो कि ना गलने का बिल्कुल भी नाम नहीं ले रहा था। और यहाँ पर ना मेरी चाय भी बनकर रेडी हो गई थी, और अभी ना यहाँ पर मैंने बिस्किट और नमकीन मंगवाई थी, जो कि ख़त्म हो चुके थे घर में। तो फिर मैंने ये मंगवाया, आरव लेकर आया था, तो अभी मैं यहाँ पर सर्व कर रही हूँ, और चाय मेरी बन चुकी है। तो यहाँ चाय मेरी बन चुकी है, साथ में नमकीन बिस्किट भी रेडी। अब मैं जा रही हूँ उनको सर्व करने के लिए। और यहाँ मेरे तीनों बच्चे कर रहे थे पढ़ाई, और इस व्लॉग को मैं यहीं एंड करती हूँ। और आज का व्लॉग आपको कैसा लगा प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में।